Hello guys, welcome to Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। पोस्ट का नाम है ऑफिसर ट्रेनी लॉ। आइए देखते हैं। नोटिफिकेशन जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in यहाँ पर मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और पीडीएफ भी अटैच कर दूंगी। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे करियर्स में जाएंगे, करियर्स में एक पोर्टल खुलेगा। ओपनिंग्स में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 3, यहाँ पे सारे और भी एड्स हैं। तो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग लॉ थ्रू क्लैट 2024 एडवर्टीजमेंट नंबर सो एंड सो, यहाँ पे आपको ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पोस्ट के बारे में। सबसे पहले तो नाम देखते हैं। पोस्ट का नाम है ऑफिसर ट्रेनिंग लॉ। टोटल 10 वैकेंसीज है। ये सारे ये सब मिला के टोटल आपके पास 10 वैकेंसीज है। इस पोस्ट के लिए इनिशियली 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड होता है, इसलिए इसका नाम भी ऑफिसर ट्रेनी लॉ ऐसे है। दिस नेम विल बी ओनली फॉर इनिशियल 1 ईयर और आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर लॉ ऐसे इसको कहा जाएगा E2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ओके, फुल टाइम इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ये है कि आइदर 3 इयर्स का कोर्स या फिर 5 इयर्स का कोर्स आपने किया होना चाहिए विथ 60% ओके मार्क्स और इक्विवेलेंट्स CGPA। ये है इसका रिक्वायरमेंट। आपका एज लिमिट है 28 इयर्स। आप 29 नवंबर 2023 को 28 इयर्स के होने चाहिए। देखिए आप जब तक ट्रेनी बनकर रहेंगे फर्स्ट ईयर में, तब आपका स्टाइपेंड होगा। स्टाइपेंड बेसिस पे होगा ये इनिशियली। इट विल बी 40,000 प्लस आपको ये सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे। और आप एक बार ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने पर आपकी पे स्केल ये इस हिसाब से हो जाएगी 50,000 और 50,000 से लेके 1,60,000 तक एंड प्लस कुछ अलाउंसेस भी आपको इसके मिल जाएंगे। दिस इज़ द बेसिक पे ऑन रेगुलराइजेशन। ऑलराइट, आगे देखिए 1 साल का इनको बॉन्ड करा के भी देना है। यहाँ पे आप बॉन्ड की डिटेल्स देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो कैटेगरी SC ST इन सब के लिए दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। इनके लिए कोई भी SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। लीजिए यहाँ पे देखिए, रिलैक्सेशन इन मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर SC ST कैंडिडेट्स इज रिलैक्स टू 45%। जैसे यहाँ पे हमने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे देखा 60% की रिक्वायरमेंट थी, तो वो रिलैक्स किया गया है फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स, दैट इज़ 45%। एज रिलैक्सेशंस भी देखते हैं। OBC के लिए 3 इयर्स, SC ST 5 इयर्स, PW 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स। ये एज रिलैक्सेशंस है। बट आपकी जो मिनिमम एज है वो तो 28 होनी चाहिए। आप 28 के ऊपर ही होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, रिजर्वेशंस की बात की है। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं इसका। अब सिलेक्शन प्रोसेस, वैसे तो इन्होंने कोई एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में वो एक कंडीशन यहाँ पे रखते हैं। क्लैट जो अपकमिंग 2024 में क्लैट होने वाला है, ये क्लैट के आप एप्लीकेंट होने चाहिए। और इसका जो फर्स्ट राउंड है ऑफ सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि फॉर द एडमिशन ऑफ टू पोस्ट ग्रेजुएशन। तो क्लैट के लिए आप अप्लाई करेंगे अपकमिंग क्लैट के लिए, जिसका अगर क्लैट कोई क्वालिफाइंग मार्क्स सेट करता है तो ठीक, नहीं तो फिर इस हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेट किए गए हैं, इन्होंने दिया। तो क्लैट के बाद एक ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू राउंड होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में भी देखिए, qualified candidates shall be shortlisted category wise for group discussion and personal interview based on their actual marks in, ये जो क्लैट में आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से। फिर ग्रुप डिस्कशन विल नॉट हैव एनी क्वालिफाइंग मार्क्स। ग्रुप डिस्कशन में नहीं होंगे, लेकिन इंटरव्यू विल हैव क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ये कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स है। ओके, तो ये समझ में आ गया। पहले तो क्लैट के लिए आपको अप्लाई करना है, क्लैट एग्ज़ाम भी देना है जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे है, या फिर क्लैट जो डिसाइड करेगा उस हिसाब से। उसके बाद क्लैट क्वालिफाई करने के बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू।
तो ग्रुप डिस्कशन में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के लिए इस हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। आगे देखते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स इम्प्लीमेंट। ओके, ये सारे पैरामीटर्स और ये इंस्ट्रक्शंस एक बार आप देख लेना और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आई जस्ट हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू गाइज। तो इंटरव्यू इन हिंदी, हाँ देखिए, आप ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक नोट कीजिए कि क्लैट अभी भी मैंने बताया 2024 एप्लीकेबल। देखिए, पुराना अगर आपने क्लैट दिया है तो वो वैलिड नहीं है। अगर आप बोलोगे कि 2023 में हमने पहले क्लैट दे चुका है या फिर मास्टर्स के लिए हमने किया है, तो वो नहीं चलेगा। आपको अपकमिंग ही क्लैट 2024 का ही देना है। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए इन्होंने, जैसे कि अभी देखो क्लैट का जो फॉर्म है जो जुलाई से शुरू हो गया है और वो क्लोज होने वाला है 3 नवंबर 2023। ये है एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लैट, जो क्लोज हो रहा है 3 नवंबर को। तो इससे पहले आपको क्लैट के लिए पहले तो अप्लाई करना है। फिर क्लैट होने के बाद आप ये पावर ग्रिड पे जिस नोटिफिकेशन की हम अभी बात कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई करेंगे, और इसकी डेट शुरू होगी 9 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक। और देखिए, आप जब क्लैट का फॉर्म भरेंगे आपको इसका जो नंबर है इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। क्लैट रोल नंबर, जो पावर ग्रिड के लिए आप इस वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे, आपको रोल नंबर वहाँ पे या फिर एप्लीकेशन नंबर क्लैट का यहाँ पे लिखना होगा। ऑल्सो आपको एडमिट कार्ड सेव करके रखने हैं फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और ज्वाइनिंग। ये 3 चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिए। एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो आप एडिट कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड आफ्टर दैट। मतलब आप जब तक ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन है टिल 29 नवंबर, आप तब तक इसको एडिट, चेंज, अपडेट ऐसे कुछ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। ओके, फ्यू मोर इंस्ट्रक्शंस आप आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस वंस। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है और उसके साइज़ के हिसाब से आपको ये सारे फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। तो जस्ट टेक अ लुक क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उसकी साइज़ में आपको ये कैसे अपलोड करने हैं। ओके, कोई भी हार्ड कॉपीज़ आपको पावर ग्रिड को भेजनी नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म। आपका फॉर्म फिल होने के बाद आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है, और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर मेंशन किए इनकी ओरिजिनल आपको कैरी करनी है फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ज्वाइनिंग इफ कॉल्ड फॉर। ओके, अगेन फ्यू मोर जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप प्लीज़ ये एक बार पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल इवन इफ़ द कैंडिडेट इज़ रिजेक्टेड फॉर एनी रीज़न, ठीक है। 500 है इसकी एप्लीकेशन फ़ी। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स वंस अगेन, क्लैट का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है 1 जुलाई से, ख़त्म होने वाला है 3 नवंबर, मतलब अभी कुछ ही दिनों में। ओके, फिर पावर ग्रिड का ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 9 नवंबर से, और ये ओपन रहेगा ऑनलाइन सबमिशन। लास्ट डेट इज़ 29 नवंबर 2023। कट ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ अपर एज लिमिट 29 नवंबर से ही पकड़ा जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट द पोस्ट में कोई अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी अगर आपको सवाल है इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी और पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब ओपनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।